साथियों, आज क्षेत्रमिति के इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले पढ़ाई करते समय एक जुनून अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बिना जुनून के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, ना आपका पढ़ाई में मन लगता है। एक उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्योंकि अगर मैदान में कोई व्यक्ति एक बार हार गया या युद्ध क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक बार हार गया तो वो फिर से भी जीत सकता है। लेकिन यदि कोई मन से एक बार हार गया तो वो कभी नहीं जीत सकता, वो सदैव के लिए पराजित हो जाता है। इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है वो क्षेत्रमिति का पहला वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वर्ग की आंतरिक तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? आंतरिक और बाह्य ये पूछ रहा है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा? वर्ग के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त। तो आप सीधा सा सूत्र याद कर लीजिए। किसी भी वर्ग के अंदर जो आंतरिक वृत्त बनाते हैं, जैसे ये वर्ग है, इसके एक अंदर वृत्त की त्रिज्या और बाहरी वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो अंदर की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या होती है a/2 यानी भुजा बटे 2। बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? a/2 √2। इसमें केवल √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। अब दोनों पक्षों में a/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 1/√1 अनुपात √2, 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। आपको याद रखना है, अंतः वर्ग के अंदर अंतः वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या होती है a/2, बहिर्वृत्त बना है तो a/2√2 ये होता है। ये त्रिज्या है r का फार्मूला, r बराबर a/2 भुजा बटे 2, ठीक है, भुजा बटे 2। जैसे ये वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर अगर वृत्त है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी वो भुजा की आधी होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है। ये पूरा क्या होगा? व्यास होगा वृत्त का। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब क्या है? भुजा, वर्ग की भुजा। जब आधी लेंगे तो भुजा की क्या हो जाएगी? आधी। तो a/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसको प्यार से हल करते हैं। केवल आपको फार्मूला याद रखना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। ऐसा शायद आपने पहले भी कई पढ़ चुके होंगे। समबाहु वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट, या उसी को माध्यिका कहते हैं। समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये है, इसकी जो ऊंचाई है ये माध्यिका, ये है 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाइट का सूत्र याद कर लीजिए और क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिए, आपका काम हो गया। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा बात कर रहा है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हाइट, इसका सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, ये सूत्र होता है। ये ऊंचाई का या माध्यिका का सूत्र होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 की जगह 4 हो जाता है, यहाँ भुजा की जगह भुजा स्क्वायर हो जाता है। ये दोनों याद कर लीजिए। अब यहाँ हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह में आप 15 रख दीजिए, √3/2 भुजा, ठीक है, ये हो गया। अब भुजा निकाल लीजिए 15, और ये जब इधर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 15 15 इंटू 2/√3, ये आ गया भुजा। अब इसी भुजा को उठा करके इस फार्मूले में यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा
का स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 कैंसिल हो गया, और 3 से 225 डिवाइड कर दीजिए, 75 आ जाएगा, 75, और ये √3 है, 75√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता चल गया। तो दोस्तों आपको क्षेत्रफल याद रखना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ऊंचाई या माध्यिका का सूत्र याद रखना है 3/2 इंटू भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 9√3, इसकी माध्यिका निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए पहले, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 9√3। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, पहले तो √3 कैंसिल कर दीजिए। दोनों पक्षों में जब एक जैसी चीज़ें होती हैं बराबर के पहले और बराबर के बाद, तो वो दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 9 36, तो भुजा स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा बराबर 6, तो भुजा बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको माध्यिका या ऊंचाई निकाल लेना, इसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, √3/2 इंटू भुजा है आपकी 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, तो 2 3 6, 3√3 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई मीटर में होती है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका वही सेम, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। अब हाइट आपकी दी गई है 6√3, तो इसकी जगह रख दीजिए, तो यहाँ हमने रख दी 6√3 बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, तो भुजा क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और अब आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। परिमाप कहते हैं चारों ओर की माप को। ठीक है, अगर चतुर्भुज होता तो 4 गुणे भुजा करते, पंचभुज होता तो 5 गुणे भुजा करते परिमाप निकालने के लिए। यहाँ त्रिभुज है तो 3 भुजाएं हैं, तो 3 गुणे भुजा करेंगे, तो 3 गुणे 12, 12 3 36। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। दो समरूप त्रिभुज, उनके क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर और 250 वर्ग सेंटीमीटर। यदि पहले की भुजा 8 सेंटीमीटर हो, दूसरे की भुजा आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कर लिया, ये पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज √3/4 इंटू बी स्क्वायर, इसकी भुजा हमने बी मान ली, बराबर ये पहले वाले के क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, 360/250। ठीक है, ये पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, इधर भी पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 इंच इसको कट कर दीजिएगा आप, अभी ना करिए, 36/25 आ गया, सॉरी 36/25। यहाँ पर √3 एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 0 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 36/25। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 36/25। तो a/b बराबर इसका वर्गमूल ले लीजिए, 6/5। a/b बराबर 6/5। इसके बाद a क्या है, पहले त्रिभुज की भुजा, b क्या है, दूसरे त्रिभुज की भुजा। पहले त्रिभुज की भुजा दी है 8 सेंटीमीटर, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 8। तो 8/b बराबर 6/5। तो b को सॉल्व कर लीजिए करनी गुणा करके, तो आ जाएगा आपका 40/6, यानी 20/3। 6 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 6 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। या सीधे आपको याद रखना है, ये तो हमने देखिए पहले क्षेत्रफल से इसकी भुजाओं का अनुपात निकाला, फिर इसके बाद भुजा रखी। आप सीधा याद रखिए कि पहले का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल बराबर
पहले वाली की भुजा का स्क्वायर बटे दूसरे वाले की भुजा का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल का अनुपात और भुजा वर्ग का अनुपात, भुजा का वर्ग, ये दोनों बराबर होंगे। ओके, डायरेक्ट आप रख दीजिएगा क्षेत्रफल दोनों के, उठा पहले के क्षेत्रफल ये रख दीजिए, दूसरे के क्षेत्रफल ये रख दीजिए। भुजा 8 है तो बाद में रख दीजिएगा भुजा, क्योंकि ये दोनों देखिए वर्ग लगा हुआ है, तो इस तरफ जब जाएगा तो फिर अंडर रूट लगा ली के इसको सॉल्व कर लीजिएगा पहले, फिर बाद में इसकी साइड की माप आप रख दीजिएगा। पहले की भुजा 8 सेंटी, इसकी जगह 8 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। नीचे वाली ये दूसरे त्रिभुज की भुजा निकाल लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।